बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल संधू। आप देख रहे हैं SKS TV से शऊर की साजिश। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में हर इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग जो है वो आगाज़ हो जाता है और इसके लिए बाकायदा जो इलेक्टेबल्स हैं उनको तोड़ के दूसरी पार्टियों में शामिल करवाया जाता है। तो सेम 2013 और 2018 के इलेक्शन में हुआ कि पंजाब से पीपल्स पार्टी और कराची से MQM और KPK से मौलाना फजल और मान के जो इलेक्टेबल्स हैं उनको तोड़ के PTI में शामिल करवाया गया। खैर, इस चीज़ का अब जरदारी साहब को तो काफ़ी गुस्सा था। दूसरी पार्टी में इसका तो हमने बदला लेना है। जब भी उनके जहन में था, जब भी मौका मिला हम इमरान खान से बदला लेंगे। मौका मिल गया, ये फ़राहम किया इमरान खान साहब ने। वो इस तरह से कि पौने 4 साल की जो इमरान साहब की कारकर्दगी थी वो बिल्कुल ज़ीरो थी और उसकी नाअहलियों, उसकी करप्शन और उसके बेवकूफ़ियों की वजह से मुल्की हालात बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा चुके थे। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, बिल्कुल पाकिस्तान तनहा होकर रह गया था। पाकिस्तान का ख़जाना खाली हो चुका था। करप्शन जो है वो अरूज पे थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट, पाकिस्तान में जो करप्शन है वो बढ़ गई थी। जो 2018 के मुकाबले में इमरान खान की 3 साल की जो कारकर्दगी थी, 3.5 साल की, उसमें ये 117 से बढ़ के 140 तक पहुंच गई थी। जिसकी वजह से कि ये हुआ कि अमेरिका, यूरोप और IMF और सऊदी अरब, चाइना, इवन सारे मुल्कों ने पाकिस्तान के ना वो अमदाद और लोन देने बंद कर दिए और हालात बहुत ही टाइट हो गए। पाकिस्तान के ख़जाना खाली हो गया। तनख्वाहों के पैसे भी जो है ना वो 1-2 महीने के रह गए थे। तो अब इस्टेब्लिशमेंट ने पीछे हटना शुरू कर दिया। अब ये इमरान खान को समझ नहीं आ रही थी ये अपना कहाँ से ये इसकी जो हिस्ट्री है थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ कि आज ये बाइडन जब आया तो अमेरिका के जो अंदरूनी खलफशार बहुत ज़्यादा था। तो अमेरिका ने पहले तो ये किया कि अपने अंदरूनी जो मामला तो उनको सेटल किया। उसके बाद बाइडन ने देखा कि अमेरिका के अंदर जो सबसे ज़्यादा ख़राबियाँ वो करप्शन की वजह से हो रही थी। उसने ये किया कि करप्शन को कंट्रोल किया। उसके बाद उसने देखा जो करप्शन दूसरे मुल्कों में भी जो करप्शन है उसका असर भी अमेरिका के ऊपर हो रहा था, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि अमेरिका में दोबारा ये चीज़ हो। तो उन्होंने जो वो ममालिक जो करप्शन जिनमें तेज़ी से बढ़ रही है और जो करप्शन के ऊपर बिल्कुल भी करप्शन कंट्रोल करने के लिए कोई भी काम नहीं कर रहे, उनको डिस्करेज करना शुरू किया। और जिनकी बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ रही थी उनके साथ उन्होंने राब्ते भी ख़त्म कर दिए, उनको फ़ोन करने भी बंद कर दिए। तो सेम हमारे भी यहाँ पाकिस्तान में भी इमरान खान के दौर में करप्शन जो है वो बढ़ी है। जो कोई तशवीश हुई तो उन्होंने इसके साथ बिल्कुल ही राब्ते ख़त्म कर दिया। अब जब राब्ते ख़त्म हो गए, IMF को भी जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मिली कि पाकिस्तान में करप्शन ज़्यादा है, उन्होंने पाकिस्तान की जो किस्त है वो उसको रोक लिया। उसके बाद एक और भी वाक़या हुआ, सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान को लोन दिया था वो इमरान खान ने $1 बिलियन जो हैं वो करंट डेफिसिट अकाउंट में डाल दिए। तो ये जो IMF की जो पॉलिसियाँ हैं कि एक ही जगह पे खर्च करना वो इसके ख़िलाफ़ था। तो IMF ने इसको ये भी था, उन्होंने रोक लिया। ये इसकी गलती थी और IMF को भी नाराज़ कर दिया, अमेरिका को भी नाराज़ कर दिया। क्योंकि IMF तो कहता है जो मैं लोन देता हूँ तो उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से ख़र्च किया जाए। तो इसने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे शो ही नहीं करवाई, तो उन्होंने इसके जो है ना किस्त रोक ली। तो अब गए हैं तो इन्होंने मुज़ाकरात किए तो उन्होंने शराइत जो, क्योंकि इन्होंने वो गलती की थी तो करंट डेफिसिट में जो करंट अकाउंट का सारा ख़त्म करने के लिए डाले थे, तो उन्होंने शराइत काफ़ी सख्त रखी। इनको अब पैसों की ज़रूरत है, ख़जाना खाली था। इन्होंने क्या किया, फौरी तौर पे जी जो भी उन्होंने जल्दी मादा कर लिया। और मादा क्या किया जी, 245 तक हम पेट्रोल ले जाएंगे और डीज़ल हम 245 तक ले जाएंगे और डीज़ल की कीमत 300 से अबाव 380 के करीब ये लिख के देख के मादा करके आगे। और प्लस इन्होंने कहा जी कि हम जो अपना टैक्स की जो रेशियो है वो 15% तक ले जाएंगे। अब जब ये वापस का आए हैं वादा करके, तो हुआ क्या, जब वापस आए हैं तो वो पता चला जी ये अगर पेट्रोल की इतनी प्राइस बढ़ा देंगे तो वो अपना महंगाई बढ़ जाएगी और अगर टैक्स इतना बढ़ा देते हैं
तो ग्रोथ रुक जाएगी और बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, मुल्क का तो बहुत जल्दी बैठ जाएगा। तो वो सब ने इनको मना किया, तमाम स्टेक होल्डर ने, यार ये क्या तुमने वादा कर लिया। तो ये इसको फिक्र लग गई, अब क्या करे। जब क्योंकि खारजा पॉलिसी तो थी नहीं, लोन भी कहीं से नहीं मिल रहा था, प्लस इसने ये सोचा कि अब लोन तो कहीं नहीं मिल रहा, आपको हर तरफ से रास्ते बंद थे। तो अब वो फिर रास्ता वो इसने आसान ढूंढने की कोशिश की। रशिया का इसने कह दिया, इसने ब्रीफ का किया इस्टेब्लिशमेंट को, जी पैसा इधर उधर से मिल नहीं रहा, मैं रशिया जाता हूँ, रशिया से पैसा ले लेता हूँ। और ऐसा मनहूस है, वहाँ पे गया तो जंग स्टार्ट हो गई, हालात बिल्कुल बदल गए, इसके कंट्रोल से हालात निकल गए वहाँ पर। उसके बाद जब उन्होंने देखा जब ख़जाने में हमारे पास पैसे ही थोड़े से रह गए हैं, उनको तनख्वाहों के पैसे भी नहीं होंगे, तो उन्होंने फिर फौरी तौर पे ये किया कि उन्होंने सोचा यार हम बड़ा इसको सपोर्ट कर लिया, ये अपने यार इससे न्यूट्रल ही हो जाओ, क्योंकि न्यूट्रल होना बेहतर था। अगर इसको ज़बरदस्ती उतारते तो यार अब वो इंटरनेशनल मीडिया को क्या मैसेज जाता, प्लस इसके जो युद्ध लाबी है उसके साथ ताल्लुकात थे, वो फिर एक प्रेशर आ जाना था कि ये न्यूट्रल हो गए। न्यूट्रल हुए तो उधर जरदारी साहब जो पहले तैयार बैठे थे अपना बदला लेने के लिए, फजलुर रहमान भी, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, जरदारी साहब भी, और काफली को भी उन्होंने कोशिश की। पहले तो वो मिल गए, फिर बाद में नहीं। उसके बाद इन्होंने किए जो MQM के पास गए जरदारी साहब, और जरदारी साहब ने फिर सबको इकट्ठा किया एक प्लेटफार्म पे और आइनी तरीके से अदम एतमाद के ज़रिए इसको उतार दिया। उसके बाद जरदारी साहब ने ये काम किया क्योंकि उनकी नज़र यही थी कि मैं अपने जो इलेक्टेबल हैं वापस लूँगा। उन्होंने जो वज़ीर-ए-आज़म के बाद सबसे बड़ी पोस्ट है वज़ीर ख़ारजा की, वो ले ली, क्योंकि उनको पता था कि इसको लेके मैं बिलावल को इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, और मुल्की लेवल पे जब वर्ल्ड लेवल पे बिलावल इंट्रोड्यूस होगा तो हमारे इलेक्टेबल भी वापस आ जाएंगे और लोगों की हमदर्दियाँ भी। प्लस उनको उधर से अमेरिका से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने बिलावल साहब को फ़ोन किया, जो कि आप देखें इमरान खान बेचारा पूरी लॉबी भी इस्तेमाल कर ली, 2-3 साल बेचारा कोशिश करता रहा किसी तरीके से, पूरा 2 साल इसने कोशिश की कि किसी तरीके से मुझे एक फ़ोन ही आ जाए, उधर से कोई नहीं आया। अब उन्होंने खुद करके फ़ोन, तो एक अक़वाम मुत्तहिदा की एक कॉन्फ्रेंस थी फूड सेफ्टी के ऊपर, उसके अंदर जो है ना वो मदऊ किया, उसके शिरकत की दावत दी बिलावल को। तो बिलावल वहाँ पे गए और वहाँ पे इनसे मुलाकातें की, और काफ़ी यानी कि उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तानी मईशत को सहारा देंगे, प्लस ये कि हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात रखें। तो यानी कि एक बर्फ़ पिघलनी शुरू हो गई, क्योंकि इससे पहले जो है ना इमरान खान के दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात जो है ना वो बदतरीन सतह पे पहुंच चुके थे। तो ये अब बिलावल के जाने के बाद बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई, और उन्होंने कहा कि जी हम, एक तो उन्होंने दावत भी खुद दी थी, प्लस उन्होंने कहा कि जो है ना हम तल्लुकात की बेहतरी को आगे लेके जाएंगे, और तल्लुकात को आगे लेके जाएंगे और पाकिस्तान के माशी मैदान में भी पाकिस्तान की मदद करेंगे। तो ये खुश आइंद बात थी। अच्छा, उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जो है वो क्योंकि उन्होंने प्लांटेड पहले ही क्वेश्चन किए हुए थे लोगों को, सहाफ़ियों को कहा हुआ था जरदारी साहब ने, बिलावल ने, तो एक सहाफ़ी ने वह प्रेस ब्रीफिंग के दौरान क्वेश्चन किया कि जी जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो रूस का दौरा किया है, तो उसका जो यूरोप और अमेरिका के अंदर काफ़ी तशवीश है उनको, तो आप इसके लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। तो बिलावल ने कहा देखें जी मैं उनके जो दौरा है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का जो दौरा है उसका दफ़ा करता हूँ, ये उनकी अपनी ख़ारजा पॉलिसी थी, और किसी की सिक्स्थ सेंस इतनी नहीं होती कि मैं वहाँ पर जाऊँगा तो जंग लग जाएगी। तो बहरहाल वो थोड़ा मिसकैलकुलेट हो गया जो भी है, लेकिन मैं उसका दफ़ा करता हूँ। तो ये बयान देने का ये मकसद था कि वो अब इसके ऊपर बहस शुरू हो गई पाकिस्तान में। बिलावल को बहुत ही लोग कह रहे हैं कि जी बिलावल ने बड़ा अच्छा, बड़ा मैच्योरिटी वाला बयान दिया। तो बात भी सही है, दिया भी है उसने। ये बंगियाँ मारता रहा, ये वहाँ जाके तो मैं AC उतरवा दूंगा जेलों से, मैं वहाँ पे करप्शन है, वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग है, इस तरह के बयान देता था अमेरिका में जाके। तो देखें कितना अच्छा सोफिस्टिकेटेड तरीके से और बड़ा यानी कि मंजे हुए सियासतदानों की तरह वहाँ उसने बयान दिए। तो ज़्यादा आवाम की हमदर्दियाँ आनी है, और इलेक्टेबल वो जितने भी लोग हैं ना PTI में जो गए हैं आस्ता आस्ता, वो सारे अब पड़ तोड़ रहे हैं, वो वापस आप देखेंगे आइंदा चंद दिनों में आपको नज़र आएंगे जो वो सारे परिंदे जो है ना अपने पुरानी शाखों पे आगे बैठने शुरू हो जाएंगे। तो PTI का ये
ऐसा धोबी पटका मारा है जरदारी ने और बिलावल ने कि पीटीआई का आस्ता आस्ता सफाया होना शुरू हो जाएगा। उधर केपीके से भी इंशाल्लाह ताला मौलाना फजल रहमान जो है वो अपनी सीटें जो है ना वो इलेक्टेबल को वापस ले लेंगे। उधर से MQM जो है वो भी जो है ना अब उनके भी बंदे वापस आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सबको पता चल गया है इमरान खान का ज़्यादातर सोशल मीडिया के ज़रिए जो है ना वो प्रेशर डाल रहा है लोगों के ऊपर, और करप्शन इसने इतनी ज़्यादा किया है, इसकी करप्शन की वजह से इसकी हुकूमत गई है। तो वो कोई भी मुल्क जो है ना खारजा पॉलिसी के लिहाज से इसको जो है वो पसंद नहीं कर रहा। तो ये इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि जो इलेक्टेबल हैं ये वापस आने शुरू हो जाएंगे सारे अपनी अपनी पार्टियों में वापस, क्योंकि इसका पता चल गया है कि मज़ीद अब इसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, अवाम बर्दाश्त नहीं कर रहे, और इसका वोट बैंक भी आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। इसके जलसों में इसके जलसे आपको पता ही है, ये KPK से कुछ लोगों को 8-10 हज़ार लोगों को इसने तनख्वाह पे रखा हुआ है, जो कि इसके हर जलसे में आते हैं। तो फ़ैन है वो इसको हीरो की तरह पेश करते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर, और लोगों के जहनों में वो डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहनों में डालने से कुछ नहीं होता। पेट में रोटी जाएगी, बच्चों के पेट में रोटी जाएगी, तो वो लोग जो है ना वो किसी लीडर के पीछे लगते हैं। इस तरह तो नहीं होता कि आप अपने इमेज को मीडिया के ज़रिए बेहतर करें और कारकर्दगी कोई भी ना हो। अब इसकी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसने जलसे जो लोग ला के जलसे कर रहा है, और कारकर्दगी के ऊपर एक लफ्ज़ नहीं है इसको बताने के लिए, और बस कभी साजिश का, कभी ये मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, कभी लोगों के अंदर दिया हासिल करने के लिए ये क्या करता है जी मेरी जान को ख़तरा है, यानी कि इस तरह के वो ट्रेंड चला रहा है। लेकिन इनसे कुछ नहीं होना। जब इलेक्टेबल्स वापस आ जाएंगे अपने अपने पार्टियों में, तो पीछे इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो आस्ता आस्ता इसकी पार्टी जो है ना वो इंशाल्लाह ताला ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। और ये इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट बनी हुई है, नेक्स्ट गवर्नमेंट भी यही बनाएगी, क्योंकि आज की मैं आपको सही मिसाल थोड़ी सी बता देता हूँ। इस वक्त जो हमारे इस वक्त जो हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं IMF के साथ, वो यही लोग कर रहे हैं, इन्हीं की गारंटी के ऊपर लोन मिलना है IMF से। तो IMF को सारी खबरें हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी भी है, क्योंकि PMLN ने पिछला जो पैकेज था उनका IMF का 6 बिलियन का लिया था, वो उन्होंने वापस भी कर दिया था। तो उनको पता है इनकी क्रेडिबिलिटी है, लॉबीज भी हैं इनकी, तो वो ये लोन इन्हीं को मिल रहा है। ये सबसे बड़ी निशानी है कि ये जो कोलिशन गवर्नमेंट के लोग जो मुज़ाकरात कर रहे हैं ना IMF के साथ, IMF इनको लोन दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, नेक्स्ट गवर्नमेंट इन्हीं की है, ये बस नोट कर लें। तो इंशाल्लाह ताला यही लोग आएंगे। बकाया आइंदा आप आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे जो PTI रास्ता सुकड़ती जाएगी PTI, और इसका नेक्स्ट इलेक्शन में आप देखेंगे इनके पास बहुत कम सीटें रह जाएंगी। तो ये था आज का मेरा वीलॉग। उम्मीद है आपको आज का वीलॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीलॉग में कुछ अच्छा लगा है या बुरा लगा है, दोनों सूरतों में कमेंट करें, और उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।